नमस्कार। बड़ी एक छोटी सी कहावत बड़ी सुनी होगी आपने कि प्यार और युद्ध में सब जायज़ है। पर मैं इस बात को मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी। व्यापार और युद्ध के अंदर जय चीज़ें कुछ नहीं होती, ना जायज़ भी कुछ नहीं होता। पर ये करने के बाद जो लास्ट में जो नीचे पीछे जो व्यवहार बनता है ना, वो ही समाज का निर्माण करता है। युद्ध के बाद सब लोग शांति ही चाहते हैं। उस त्रासदी को देखने के बाद इतना बड़ा हिस्ट्री में सुनते हैं, कलिंग का युद्ध, महाभारत का युद्ध, वर्ल्ड वार के बाद भी सबको क्या रहेगा, पीस ऑफ चाहिए सबको। और वही बात मैं व्यापार की करता हूँ। एक ग्राउंड में हम देखते हैं कई बार, या कोई जगह के ऊपर बहुत सारे जो व्यापारी छोटे छोटे व्यापार कर रहे होते हैं, एक ट्रेड फेयर की तरह। और उसके बाद जब सब अपना सामान बेच के इकट्ठा करके वापस चले जाते हैं, उसके बाद उस ज़मीन के ऊपर आपने देखा कितनी गंदगी फैली होती है वहाँ पर। जिसको थोड़ा सा कुछ मिलता है वो तो ठीक है, उसको मिलता है, क्या उसकी वो जिम्मेदारी नहीं है उस जगह को संभालने की? अगर कोई युद्ध के लिए भी कहता है कि युद्ध के बाद की स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, या उस युद्ध को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शांति है, तभी चीज़ हर एक व्यवहार है। पैसे कमाने के बाद भी अगर आप व्यवहारिक तो होना ही पड़ेगा आपको, किसी ना किसी से। चाहे आप झूठे व्यवहार बनाओ, पर झूठे व्यवहार कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं। व्यापार व्यवहार वही चलते हैं जो बिना किसी भेदभाव से होंगे। हाँ, हर चीज़ के अंदर फ़ायदा देखना चाहिए, पर फ़ायदा कभी भी मानवता से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज आपको किसी तरीके से बहला के फुसला के ऐसा काम कर लेता हूँ, तो भविष्य कैसा रहेगा? अगर मेरा खुद का कोई लालच है, फिर तो मैं जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा। अगर मेरा लालच सबके साथ है, तो वो लालच नहीं है, क्योंकि वो समाज को संगठित करने की ही बात कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। हर एक इंसान का एक फितरत होती है। आप उसको कितना ही समझा लो, सुधार लो, एक बार तो उसकी वो फितरत वो झूठ दिखाएगा। पर इंसान में ही काबिलियत है कि अपनी उस फितरत को बदलाव में ला सकता है, बदले में ना लेकर। विश्वास अच्छी चीज़ है, बना के रखिए। कई बार डगमगा जुड़ सकता है, पर विश्वास था, है, हमेशा बना रहेगा। परिवारों से लोग परिवार वाले ही जुड़ सकते हैं, और वो लोग इतने समझदारी उनके अंदर होती है ना, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। परिवारों को छोड़ने की मैंने कभी बात नहीं की, परिवार छोड़ने की भी बात नहीं की। एक विचारधारा होती है, नहीं मेल खाती है, डिस्कशन के साथ भी ज़िंदगी जी जा सकती है। एक बार मिलनी है तो 84 लाख जन्म के चक्कर में नहीं घूमना बिल्कुल भी। 84 दिन के बाद ही पता चल जाता है तो दुनिया में किस तरीके की ज़िंदगी चलेगी। हाँ, अपने धर्म कर्म सबका सम्मान बना के रखिए। जो भी हमें एक चीज़ समझ आती है ना, जरूरी नहीं सामने वाले को वही चीज़ समझ आएगी। नमस्कार। लेकिन परिवार यात्रा परिवारों के साथ ही संपूर्ण हो सकती है, और कोई इसका मकसद नहीं है। हम सब अपने जीवन की उस श्रेणी में जरूर जाएंगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इस सब में सब चलेंगे अभी। तो आप किस स्थिति में अपना व्यवहार कैसा बनाते हैं? इंसान अकेला पैदा तो हो सकता है, पर जब तक उसकी ज़िंदगी चलती है ना, उसका व्यवहार चलता है, तो दुनिया तब जुड़ती है, और कोई तरीका तो है नहीं। सबके लालच छोटे छोटे हो सकते हैं,
पर लालच को भी रोकना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।